लोग नमक के इस्तेमाल से इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं? हमारी रसोई में रखा हुआ नमक खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ वास्तुशास्त्र में भी खास महत्व रखता है। जितना उपयोगी नमक भोजन में होता है, उतनी ही मदद नमक से जुड़े उपाय घर में शांति और खुशहाली लाने में करते हैं। वास्तु के जानकारों के अनुसार नमक अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है और घर की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। वास्तु नियमों के हिसाब से नमक को कभी भी किसी धातु के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के बर्तन, जार में ही रखना सबसे अच्छा होता है। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और पैसे की कमी कभी नहीं होती। तो आइए दोस्तों, नमक के उन अचूक उपायों को जानते हैं जिनकी मदद से लोग इतनी तेजी से धनवान बन जाते हैं। तंत्र विज्ञान में बताया गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मक शक्ति को अपनी ओर खींचता है। कुछ लोग तो वशीकरण जैसे कार्यों के लिए भी नमक का खूब उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के नियम कहते हैं कि अगर नमक का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो ये आपको रातों रात धनवान बना सकता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार नमक को चंद्रमा और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि माना जाता है। अगर आप नमक को स्टील या लोहे के किसी बर्तन में रखते हैं तो इससे चंद्रमा और शनि का मेल होता है, जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। ये योग, बीमारी और दुख, शोक का कारण बन जाता है। नमक को प्लास्टिक के कंटेनर में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को केवल कांच के पात्र में रखने पर ही इसका बुरा असर नहीं होता है। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक मत खाइए। किसी गलत काम करने वाले या पापी व्यक्ति का नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपका जीवन भी धीरे धीरे उसी के जैसा बनने लगता है। कहीं का भी नमक या नमकीन चीज नहीं खानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में भी किसी का नमक न खाएं। ऐसा करने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको उसी का नमक खाना चाहिए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो ईमानदारी से जीवन जीता हो। नमक और कांच दोनों को ही राहु ग्रह का कारक माना जाता है। इसलिए अगर आप नमक को कांच की छोटी कटोरी में भरकर शौचालय या बाथरूम में रखेंगे तो वहां से नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव बाथरूम से ही पड़ता है। इस उपाय से वहां मौजूद छोटे कीटाणु भी मर जाते हैं और बुरी शक्तियां दूर भागती है। हर महीने कटोरी में रखा नमक बदल देना चाहिए और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने का काम करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में एक चुटकी नमक मिला लें। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा कहते हैं कि नमक के पानी का पोछा लगाने से बहुत जल्दी धन की प्राप्ति होती है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आप हर रविवार को नमक के पानी से पोछा लगाएं। इससे आपकी पैसे से जुड़ी मुश्किलें खत्म होती हैं और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे बदकिस्मती और झगड़े का संकेत समझा जाता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी इसे अशुभ माना गया है। नमक गिर जाने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह कमजोर हो जाते हैं। नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोने से अच्छी और गहरी नींद आती है। साथ ही राहु और केतु का बुरा प्रभाव भी कम होता है। तंत्र शास्त्र में गरीबी दूर करने और घर में बरकत लाने के लिए नमक का ये टोटका बहुत प्रभावी माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की एक छोटी कटोरी में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ये उपाय करने से घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन में बहुत तेजी से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती है। कई बार बिना किसी कारण के मन में घबराहट होने लगती है। इसकी वजह से इंसान मानसिक चिंता और तनाव में आ जाता है। ऐसी स्थिति में अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, उतारें और उसे वॉश बेसिन में बहा दें और थोड़ी देर पानी बहने दें।
कुछ ही देर में बेचैनी पूरी तरह दूर हो जाएगी। अगर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का यह उपाय करके देखिए। एक कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रखें। कमरे से नकारात्मक शक्ति खत्म होगी और घर के माहौल में सुधार आएगा। पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए रात में सेंधा नमक या सफेद साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सोए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। कई बार हमारे जीवन में पैसे की कमी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इस परेशानी से निकलने के लिए कांच के एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कोने में रखें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दें। यह उपाय करने से आर्थिक समस्या से राहत मिलती है। कुछ ही दिनों में आपके घर की परेशानियां दूर होने लगती हैं और पैसा आने लगता है। ध्यान रखें, इस उपाय के लिए आपको समय समय पर इस पानी को बदलते रहना है। साथ ही यह उपाय रविवार और मंगलवार को ही करें, तभी इसका फल मिलता है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में नुकसान हो रहा है, उनके लिए शास्त्रों में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेना है और उसे सिर पर से 3 बार घुमाना है। इसके बाद इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करें। अगर इससे भी लाभ न मिले तो नमक को अपने सिर पर से उतारकर शौचालय में डालकर फ्लश कर दें। इससे जरूर फायदा मिलेगा। अगर हफ्ते में 1 बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से नहलाया जाए तो उन्हें बुरी नजर नहीं लगती। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से जुड़ी कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको या किसी बच्चे को नजर लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उस व्यक्ति पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। इससे नजर दोष दूर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके सिर के पास कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। इस उपाय के साथ साथ डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। दिवाली से पहले धनतेरस पर नमक खरीदा जाता है। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि इस दिन नमक खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था और नमक भी वहीं से निकलता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदकर घर लाना चाहिए और इसे खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। नमक को शुक्रवार के दिन खरीदना सबसे अच्छा होता है। सूर्यास्त के बाद या रात के समय नमक नहीं खरीदना चाहिए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।